सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समादरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां सहाध्यायिनां शमेषां काव्यामृतमित्यस्मिन्नामुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किंचित चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 70वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने स्पष्ट किया है कि जो सज्जन महापुरुष होते हैं उन सज्जनों में जो नम्रतादि गुण होते हैं, ऐसे गुण जो बिल्कुल असाधारण हैं, किसी भी परिस्थिति में नम्रतादि गुणों का परित्याग नहीं करते, ऐसे सज्जन इस लोक में समस्त लोगों के द्वारा वंदनीय होते हैं। तो कुछ गुणों का निरूपण करते हुए उनके प्रभाव का वर्णन इस श्लोक में भर्तृहरि जी करते हैं और कहते हैं, नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो विततप्रथु तरारम्भयतनाः परार्थे क्षान्त्यैवाक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः। सन्तः साश्चर्यचर्याः जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः। अर्थात नम्रत्वेन, नम्रता के कारण, नम्र भाव होने के कारण कहते हैं उन्नमन्तः अर्थात उन्नतिम प्राप्तवन्तः, अर्थात नम्रतादि गुणों के कारण जो सज्जन महापुरुष होते हैं वो प्रायः उन्नति को प्राप्त होते हैं। पहला गुण। और दूसरे गुण का निरूपण करते हैं, पर गुण कथनैहि, पर माने दूसरा, गुण माने गुणों के द्वारा, कथनैहि दूसरे के गुणों को कथन करने के उपरांत दूसरे व्यक्तियों के गुणों को व्याख्यानित करते हुए स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः अपने गुणों के बारे में बताना। जो असज्जन होते हैं वो प्रायः अपनी दुष्टता का निरूपण नहीं करते, पहले अपनी सज्जनता बताते हैं। हम कभी भी किसी भी स्थिति में व्रत तो छोड़ते ही नहीं, सत्य तो कभी हम बोलना बंद ही नहीं करते, परमानेंट सत्य बोलते हैं। तो जो असज्जन होते हैं वो प्रायः अपने गुणों को बताते हैं, कब और कैसे, तो पहले दूसरों की निंदा करेंगे, बाद में अपने गुण बताएंगे। जो सज्जन होते हैं वो पर गुण कथन पुरस्सरमेव स्वान् गुणान् ख्यापयन्ति, दूसरों के गुणों का निरूपण करते हुए अपने गुणों का निरूपण अत्यंत सहज भाव से कर देते हैं। स्वार्थान् सम्पादयन्तः, इस संसार में प्रायः सभी लोग स्वार्थी हैं। तो सहज भाव से आप जान गए कि सज्जन भी स्वार्थी होते होंगे। सुर नर मुनि की आई रीति, स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति, अर्थात स्वार्थ के वशीभूत होकर के समस्त प्राणी, भाई माता पिता पुत्र को जन्म देते हैं तो उसका भी स्वार्थ, अगर बेटा उनके द्वारा पोषित होकर के नवयौवस्था परिपूर्ण होकर के माता पिता की सेवा ना करे तो माता पिता उसको बड़ी ही हेय दृष्टि से देखते हैं। और पुत्र भी अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति भक्ति भाव रखे तो अत्यंत उत्तम है। तो कहते हैं स्वार्थान् सम्पादयन्तः, अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हुए। तो स्वार्थ कैसे सिद्ध करते हैं? तो कहते हैं वितत प्रथुतरारम्भयतनाः परार्थे, वितत अर्थात विस्तृत, विस्तार पूर्वक, प्रथुतरारम्भयतनाः किसी कार्य को, किसी विस्तृत कार्य का आरंभ करते हैं, परार्थे अर्थात दूसरे लोगों का कल्याण हो, इसलिए क्या करते हैं, किसी विशेष कार्य का, विशद कार्य का आरंभ करते हैं, परार्थे और स्वार्थम संपादयन्तः, परार्थ के लिए किसी विशेष कार्य का शुभारंभ करते हैं
और उसी के बीच में अपना स्वार्थ भी सिद्ध कर लेते हैं। ये सज्जनों की महानता है। और जो दुष्ट पुरुष होते हैं वो प्रायः अपने स्वार्थ को सिद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, और आपकी क्या स्थिति परिस्थिति है, आपकी उसके बाद क्या दशा होगी, इस विषय पे कोई विचार नहीं करते। शांति वाक्षेप रुक्षाक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दूषयन्तः। जो दुर्जन महापुरुष होते हैं जब ऐसे गुणों को देखते हैं तो कहते हैं शांति वाक्षेप, शांति वाला जो गुण है। अगर दुर्जन लोग दुर्जनान दूषयन्तः, दुर्जनों के दूषित करते हुए होने पर भी कहते हैं शांति व, शांति अर्थात शांति को धारण किए रहते हैं, क्षमा भाव उनमें विराजमान होता है। तो कहते हैं आक्षेप, आक्षेप माने होता है प्रत्यारोप करना या निंदा करना। रुक्षाक्षर, रुक्षाक्षर अर्थात रुक्ष अर्थात कठोर, अक्षर अर्थात शब्दों के द्वारा, और मुखर माने जो वाचाल हैं, मुखान मुख वाले, अर्थात सज्जनों में जो क्षमा होती है, तो क्षमा का प्रभाव यह है कि दुर्जनान दूषयन्तः आक्षेपाक्षर रुक्षाक्षर मुखर मुखान, अर्थात निंदा रूपी जो सज्जन पुरुष होते हैं, प्रायः दुष्ट पुरुष क्या करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। रुक्षाक्षर अत्यंत कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और दुष्ट वाचाल होते हैं, और मुखर मुखान ऐसे मुख के द्वारा क्या करते हैं, दुर्जनान दूषयन्तः, दुर्जनों के दूषित करने पर भी क्या करते हैं, बोले संतः साश्चर्यचर्याः, उनको प्रत्युत्तर नहीं देते, क्योंकि उनमें बहुत गंभीरता होती है। गंभीरता होने के कारण कहते हैं क्षांत्या, उनमें शांति, शांति के द्वारा, शांति क्षमा भाव के द्वारा, शांति, यहां शांति शब्द का अगर साक्षात अर्थ देखें तो क्षमा होता है। तो क्षमादि गुणों के कारण उनमें क्षमादि भाव विराजमान होता है। इसके कारण आक्षेप रुक्षा, जो निंदात्मक कठोर शब्दों का प्रयोग दुष्ट जनों के द्वारा किया जाता है, उनमें भी वो शांति रखते हैं, क्षमा भाव रखते हैं। और संतः साश्चर्यचर्याः, जो संत महापुरुष होते हैं वो साश्चर्यचर्याः, इनके जो गुण इतनी जो है क्षमा भाव इतना होता है, इतनी नम्रता होती है, इतनी विनम्रता होती है कि आश्चर्य होता है दुष्टों को। इस लोक के समस्त प्राणियों को आश्चर्य होता है कि कैसे इसको सहन किया जा रहा है। तो जगति बहुमताः, जब इस प्रकार के वृत्ति पूर्वक अपने स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं सज्जन महापुरुष, तब कहते हैं बहुमताः, बहुमान प्राप्त करते हैं। अकस्यनाभ्यर्चनीयाः, अर्थात ऐसे सज्जन किसके द्वारा वंदित नहीं होते हैं, उनका प्रभाव सर्वत्र लोक वंदनीय हो जाता है। समस्त प्राणी उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। इसलिए कहते हैं ऐसे सज्जन जिनमें असाधारण गुण विद्यमान है, उनको दुष्ट चाहे जितना दूषित करें लेकिन वो दूषित नहीं हो सकते। इस भाव का निरूपण इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने किया है। आइए जो क्लिष्ट पद हैं उन पदों की चर्चा करते हैं। नम्रत्वेन, यहाँ पर णमुस्तवने इस धातु से रा प्रत्यय होकर के तस्य भावः, तो त्वा प्रत्यय करके नम्रत्वम, नम्रत्वम, और तृतीया एक वचन में नम्रत्वेन यह पद निष्पन्न होगा। उन्नमन्तः, उद उपसर्ग पूर्वक णमुस्तवने धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे और उगिदेचाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो, इस सूत्र के द्वारा नुम हो जाएगा, तो उन्नमन्तः यह पद निष्पन्न हो जाएगा। परगुण कथनैः परेषां गुणाः परगुणाः तेषां कथनम परगुण कथनम तैः परगुण कथनैः। श्वान द्वितीया बहुवचनांत है, गुणान ये भी द्वितीया बहुवचनांत है। ख्यापयन्तः, ख्याप प्रकथने धातु से णिच प्रत्यय करने पर पुक का आगम हो जाता है और क्षत्रि प्रत्यय करने पर ख्यापयन्तः यह पद निष्पन्न होता है। स्वार्थान, स्वस्य अर्थः प्रयोजनम इति स्वार्थम, अतान स्वार्थान, यहाँ पर द्वितीय बहुवचनांत का प्रयोग किया गया है। संपादयन्तः,
सम उत्सर्ग पूर्वक पदगत धातु से णिच प्रत्यय करने के बाद सत्री प्रत्यय का विधान करते हैं तो संपादयन्तः यह पद निष्पन्न होता है। वितत प्रथुतरारंभ यत्नाः परार्थे, परार्थे परेषाम अर्थः प्रयोजनम तस्मिन् परार्थे। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है किया गया है। क्षांत्या क्षमु सहने धातु से एक तीन प्रत्यय करेंगे और तृतीया एक वचन में क्षांत्या यह पद निष्पन्न होगा। आक्षेप रुक्षाक्षर मुखर मुखान, यहाँ पर आक्षेपेण निंदया रुक्षाणी भीरसानी कठोराणी अक्षराणी तैहि मुखरम मुखम तान। आक्षेप रुक्षाक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दुरुपसर्ग पूर्वक जनि प्रादुर्भावे धातु से अच प्रत्यय करेंगे तो दुर्जन यह पद निष्पन्न हो जाएगा और द्वितीय बहुवचनान पद निर्देश किया गया है। दुष्टो जनः दुर्जनः, यहाँ पर प्रादिश समास है। दूषयन्तः दूषी धातोः णिच प्रत्यय कृते सति सत्री प्रत्यय होगा और नुम प्रत्यय नुम आगम हो जाएगा। तो दूषी इस धातु से णिच प्लस सत्री और नुम का आगम कर देंगे तो दूषयन्तः यह पद निष्पन्न हो जाएगा। शन्तः ये बहुवचनांत पद है, प्रथमा बहुवचनांत है। साश्चर्यचर्याः आश्चर्येण सहितं साश्चर्यम् अचर्या चेष्टा येषां तादृशाः साश्चर्यचर्याः। जगति यह सप्तम्यैक वचनांत रूप है। बहुमताः बहूनां लोकानां मताः बहुमताः यह प्रथमा बहुवचनांत पद है। कस्य किम शब्द षष्ठी एक वचनांत है और अभ्यर्चनीयाः अभि उपसर्ग पूर्वक अर्च पूजायाम धातु से अनियर प्रत्यय करेंगे और बहुवचनांत प्रयोग किया गया है अभ्यर्चनीयाः। तो आशा है आप लोग इस व्याख्यान के द्वारा लाभान्वित हो रहे होंगे। जहाँ कहीं भी मेरे द्वारा कुछ त्रुटियां की जा रही हों तो विद्वान लोगों के चरणों में, समस्त विद्वज्जनों के चरणों में मेरा बार बार निवेदन है उनको संशोधित करने की कृपा करें। अगर लाभान्वित हो रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें। इसी भाव के साथ पुनः आप लोगों का पौनः पुण्येन हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः।